हेलो एंड वेलकम डियर व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेनिया को। तो क्यों ना मेनिया को आसान अल्फाज में हम समझ सकें। मेनिया जो है ये बाइपोलर टाइप 1 का एक हिस्सा या एक एस्पेक्ट है। यानी बाइपोलर टाइप 1 जो है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक को मेनिया कहते हैं जबकि दूसरे को डिप्रेशन या इसको फिर हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब मेनिया की ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है कि मेनिया जो है वो कितने वक्त के लिए होना चाहिए। तो मेनिया जो है वो 1 वीक के लिए होना चाहिए। तो जब हम किसी मरीज़ से मेनिया के अलामात पूछते हैं तो उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम उससे पूछें कि आपको ये अलामात कब से हैं। अच्छा, अब मेनिया जो है वो किस चीज़ को अफेक्ट करती है? वो हमारे मूड को अफेक्ट करती है और उसकी वजह से हमारा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड यानी हद से ज़्यादा खुशी, उसके साथ एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा खर्च करना, पैसों का ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, तो इसको जो है ओवर स्पेंडिंग ऑफ मनी भी कहते हैं और ये मेनिया के पेशेंट में होता है। इसके साथ जो है मूड इरिटेबल होता है और जो फैमिली वाले हैं वो आपसे कहेंगे कि ये वर्बल और फिज़िकल एग्रेशन जो है उसकी तरफ जाता है। तो मूड जो है उसमें तीन चीज़ें हैं कि मूड बहुत ज़्यादा खुश होगा, एलिवेटेड होगा, एक्सपेंसिव होगा और जो है साथ में इरिटेबल भी होगा। तो जब आप मेनिया के पेशेंट के साथ इनकाउंटर करते हैं तो पहले आप मूड से स्टार्ट करें कि अच्छा आपको बहुत ज़्यादा खुशी तो महसूस नहीं होती, आप जो है ना इस तरह महसूस तो नहीं हुआ है कि आपने कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो खर्च करना शुरू किए हैं, या अगर घर वाले आपको बताएं कि ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और मारता है। अच्छा, दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं और वो है वर्बल, यानी एक पेशेंट की स्पीच जो है वो किस तरह है। तो स्पीच में जो है ओवर टॉकेटिव, तो ओवर टॉकेटिव का पता इस तरह चलता है कि जब आप मरीज़ के साथ बात करते हैं तो वो जो है वो शुरू हो जाता है और स्टॉप नहीं करता, या अगर उस टाइम पे पेशेंट जो है वो सिम्टमेटिक ना हो तो घर वाले आपको बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा बातें करता है और दूसरों को बातें करने का मौका नहीं देता। उसके बाद जो है हमारे पास फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है। यानी अगर इसके साथ आप बातें करेंगे तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और वो एक क्वेश्चन को छोड़कर दूसरी तरफ चला जाएगा, या ये अगर बात करेगा तो एक चीज़ एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक की तरफ चला जाएगा और इसको रेसिंग थॉट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें इजी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होती है। आप इसे जो है बात करके इजीली इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पहले जो टॉपिक उसने शुरू किया हुआ होता है। इसके अलावा गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं। अच्छा, आते हैं थॉट्स की तरफ। तो जो थॉट्स मेनिया में होते हैं इन थॉट्स को ग्रैंडियोस थॉट्स और ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक जो मेनिया का पेशेंट होता है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर कंसीडर करता है, या आइडेंटिटी के लिहाज से या एबिलिटी के लिहाज से। हमारे पास एक आया हुआ था तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी कितनी पे है? मैंने कहा 75,000। उसने कहा 75,000 के लिए इतना काम करते हो, मैं आपको 80,000 देता हूँ। सो दिस इज़ ग्रैंडियोसिटी। फोर्थ जो है वो है रिस्की टास्क्स। रिस्की टास्क में हमारे पास रेकलेस ड्राइविंग है, रेकलेस सेक्स है, हाइपर सेक्सुअलिटी है, ठीक है। और फिफ्थ वन जो है वो है इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ। थैंक यू।